Hello everyone, this is Gulvisha Awan. I'm doing MSc Clinical Psychology from University of Sialkot. Today I'm talking about PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है क्या है? ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें लोग एक्सपीरियंस करते हैं ट्रॉमा, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है, सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, या किसी जंग की वजह से अगर फीमेल है, कोई रेप थ्रेट हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस उस पर हुआ है, या कोई सीरियस इंजरी हो गई है, कुछ भी, मेल और फीमेल, ये जो डिसऑर्डर होता है इसके अंदर हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं एक ट्रॉमा के तौर पर, जो क्लिक कर दी जाती है थ्रू ऑफ द लाइफ, ये चल रही होती है। PTSD हैज़ बीन नोन बाय मैनी नेम्स इन द पास्ट। इसको हम शेल शॉक भी कहते थे। द टाइम पीरियड ऑफ द वर्ल्ड war 1 एंड वर्ल्ड war 2। ये किसी के साथ भी हैपन हो सकता है, ये कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स, PTSD के साइंस एंड सिम्टम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स इसके ये हो सकते हैं कि इसमें रिलीविंग द ट्रॉमेटिक इवेंट, अवॉइडिंग रिमाइंडर ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग हो सकती हैं, फीलिंग ऑफ फ्लैशबैक्स, चेंज इन द फिजिकल एंड इमोशनल रिएक्शंस हो सकती हैं। अगर PTSD का कोई पेशेंट है, उसने कोई ट्रामा, कोई इवेंट फेस किया है, वो उसके अंदर रहता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बार बार वही चीज़ें याद आती हैं, उसके माइंड में नेगेटिविटी रहती है, थॉट्स एंड फीलिंग्स वाउंड अप करती रहती हैं। इसके साथ साथ फिजिकल एंड चेंजिंग रिएक्शंस आते हैं जो उसको टाइम टू टाइम फेस करना पड़ती हैं। ओके, दिस इज लाइक अ कोटेशन इफ वी यूज फॉर द PTSD, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव बीन डायग्नोस्ड विद द PTSD। इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, रादर इट इज़ प्रूफ ऑफ योर स्ट्रेंथ बिकॉज यू हैव सर्वाइव्ड। अगर PTSD डायग्नोस्ड होता है, दैट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, बट इट इज़ द प्रूफ ऑफ द स्ट्रेंथ बिकॉज यू हैव सर्वाइव्ड। आप उस जगह से निकल आते हो जो अभी तक आपके माइंड में क्लिक कर, ये नहीं कहा जा सकता है कि आपकी वीकनेस है। बेसिकली ये चीज़ आपके माइंड में ओनली क्लिक कर रही होती है। PTSD के रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ट्रॉमेटिक इवेंट है, सेकंड में हिस्ट्री ऑफ अब्यूज़ है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ PTSD डिप्रेशन है, हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ है, पुअर कॉपिंग स्किल है, लास्ट में लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है। अगर तो प्रीवियस ट्रॉमेटिक इवेंट है, अगर अब्यूसिंग हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है, मेंटली अब्यूज़ किया गया है, पुअर कॉपिंग स्किल है, आपके अंदर स्किल्स नहीं थी किसी को कैप्चर करने की, इट्स मीन कि आपके पास सोशल सपोर्ट नहीं था। मे बी दीज आर दी फैक्टर दैट प्रूव टू बी PTSD। बहुत सी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ी चीज़ों की वजह बन जाती हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर आप इस स्लाइड पे फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि जो PTSD का पेशेंट है उसको डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ती है, कौन सी डिफ़िकल्टीज उसको फेस करना पड़ती है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे स्लीपिंग डिफ़िकल्टी है, बैड ड्रीम्स हैं, अग्रेसिव बिहेवियर है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, अवॉइडिंग प्लेसेस है, इसके साथ फ्लैशबैक्स हैं, और ऑलवेज ऑन गार्ड है, और अवॉइडिंग थिंकिंग ऑफ द ट्रामा, अवॉइडिंग टॉकिंग ऑफ द ट्रामा, नेगेटिव मूड, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये सब चीज़ें हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं। जो अवॉइडिंग एक्टिविटीज़, कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, मतलब वो प्रॉपर अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ये सब चीज़ें जो सी हैं जो उसको फेस करना पड़ती हैं। PTSD के रिलेटेड एक केस स्टडी है जिसमें बताया गया है कि एक विक्टर था, 27 ईयर का आदमी था, ही वॉज एंड द इन्फेंट्रीमैन, ये अपने यूनिट का एक सोल्जर था। इसने 2014 में जो डिस्चार्ज हो गया था, इसने 2 टूर किए थे इराक में, इसकी फियांसे थे। हिज फियांसे हैज़ टोल्ड हिम ही हैज़ नॉट बीन द सेम सिंस हिज सेकंड टूर ऑफ द ड्यूटी, इट इज़ इम्पैक्टिंग द रिलेशनशिप। इसने रिपोर्ट किया था कि इसको सोने में मसला आता है, इसको इससे सोया नहीं जाता, इसकी एक आँख खुली रहती है, इसको नाइटमेयर्स आते हैं। जबकि इसका दूसरा टूर था तो इसने ट्रॉमेटिकली बहुत इवेंट्स बियर किए थे, ये जो इसके लिए अनविलिंग था, चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था, जो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, एक सिक्योरिटी गार्ड था और इसके लिए वो ड्यूटी बहुत बोरिंग हो गई थी, और एट द एंड नेवर कन्फर्म ये उस टाइम ड्यूटी पे था कि नहीं। इसके साथ जो ट्रामा हुआ था, इसने अकेला रहना शुरू कर दिया था। PTSD के वो कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको हम अपनी लाइफ में लाके इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। जैसे काउंसलिंग है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, मतलब अपने लाइफस्टाइल को टोटली चेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज, हम डेली लाइफ में अगर एक्सरसाइज करें तो हमारा बिहेवियर बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। स्पेंड टाइम विद पीपल, ऐसे लोगों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो हमें खुशी देते हैं, जो हमें पुरानी जो चीज़ें हमारे माइंड में नेगेटिविटी है उसको कम कर सकते हैं, उनके साथ हम अपना अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली हमारे बिहेवियर को ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं। तो बेहतर है कि हम अपनी लाइफ में कुछ इस तरह के इम्प्लीमेंट्स लाएं, इस तरह की चीज़ें लाएं जो हमारी नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करें। ओके, PTSD का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? इसमें कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी हो सकती है। इसके साथ PTSD थेरेपी हैज़ बीन 3 मेन गोल होते हैं, जिसमें इंप्रूव योर सिम्टम, टीच यू स्किल टू डील विद इट, आगे रिस्टोर योर सेल्फ एस्टीम। इसके साथ हम अपने सिम्टम्स को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, अपने आप को सेल्फ एस्टीम पर काम कर सकते हैं। इसके साथ खुद को मेंबर ऑफ द सोसाइटी शो कर सकते हैं। मेडिकेशन से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सपोर्ट एंड एडवाइस से भी। दीज आर द फ्यू फैक्ट ऑफ द PTSD दैट इज प्रेजेंटेड है। अगर ओवरऑल देखा जाए, मोर देन 8 मिलियन अमेरिकन, जिनमें सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया जो 18 साल के एडल्ट हैं, उनमें 3.6
इसके डिसऑर्डर की पॉपुलेशन पाई गई है। और ये डिसऑर्डर यूएसए की पॉपुलेशन में 6.7 ऐसे लोग हैं जिस पर जुल्म हुआ है। बाकी जो परसेंटेज है माइट पॉसिबल इट विल बी अ नेचुरल डिजास्टर। अगर एंड पे बताना चाहूँगी कि अभी कोविड-19 की वजह से जो इंडिया, चाइना और इटली में सबसे ज़्यादा डेथ रेशो आई है। तो आने वाले टाइम में पीटीएसडी के बहुत से ऐसे पेशेंट आ सकते हैं, बहुत से ऐसे केसेस आ सकते हैं जो हमें देखने को मिले जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो। और इसके साथ मिलिट्री में इनके केसेस ज़्यादा होते हैं, उनके बच्चों में पीटीएसडी के केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं।